वेलकम टू उबैज़ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें इन सब पार्ट्स को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, 4x² + 12x + 5। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे इससे पहले हमने फैक्टराइज के क्वेश्चंस किए हैं, उसमें लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते थे x² के साथ। तो x² के साथ कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता था, जिसकी वजह से वही नंबर आ जाता था। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 नहीं है, उसके बजाय कोई और नंबर है। तो जब लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कोएफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² के साथ, तो 5 × 4 होगा, 5 4 = 20। तो फैक्टर्स किसके फाइंड करेंगे हम? 20x²। तो फाइंड करते हैं हम 20x² के फैक्टर्स। आपको पता है फैक्टर्स हमने ऐसे फाइंड करने हैं कि जो मल्टीप्लाई आपस में हो तो 20 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो 12x आए, जो मिडिल में हमारी टर्म है। तो पहले फैक्टर्स तो इसके 1 और 20 है। तो 1 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो 19 या 21 आता है, 12 नहीं आता। तो इसीलिए हम इन दो फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 का। 2 के क्या फैक्टर्स है? 2 10 = 20। तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो 12 आता है। तो 12 ही हमारी टर्म है जो हमने मिडिल में फाइंड करनी थी। तो ये फैक्टर्स सही हो गए, ये फैक्टर्स कंसिडर करेंगे हम। तो ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हमारे। तो तीनों के साथ x है, 2x + 10x = 12x। तो चलिए फैक्टर्स लिखते हैं। 4x² उसी तरह आ जाएगा, प्लस 12x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, 2x + 10x प्लस 2x + 10x और प्लस 5 उसी तरह आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 2 2 = 4, एक x रह जाएगा 2x + 1, और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं प्लस 5। तो अंदर आ जाएगी टर्म 5 2 = 10, 2x + 1। अब देखें 2x + 5 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और 2x + 1 2x + 1 कॉमन आ जाता है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। 30x² + 7x - 15, इसको भी फैक्टराइज करना है उसी तरह। तो चलिए करते हैं। तो इसमें भी जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर 15 लास्ट नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 के साथ। तो 30x² के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 30 क्या होता है? 450 450। तो 450 x² के हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो 1 और 450 देखेंगे, पहले फैक्टर्स वही होते हैं, 1 और वही नंबर। तो 1 और 450। अब 1 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 ही आएगा, लेकिन इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो इसीलिए इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं 2 के साथ देखते हैं। 2 25 = 450 होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 नहीं आता। तो इसलिए इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, 450 / 3 करते हैं तो क्या आता है? 3 150 = 450। तो 150 × 3 करते हैं तो हमारे पास 450 आता है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 153 या 147 आता है, 7 नहीं आता। इसलिए इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 450। क्या 4 से डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 5 से देखते हैं 450 को। 5 90 = 450, 5 और 90 फैक्टर्स आ गए हैं इसके। तो अब देखें 90 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 450 आता है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 95 या 85 आता है, 7 नहीं आता। तो इसलिए इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं 450 को। 6 75 = 450, 6 और 75 आ गए हैं फैक्टर्स।
अब 75 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 नहीं आता, तो इसी वजह से ये फैक्टर्स भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं 450 को। 7 से डिवाइड नहीं होते, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से भी डिवाइड नहीं होते, 9 से करते हैं। 9 से डिवाइड होता है, 9 50 आर 450, तो 9 और 50 फैक्टर्स आ गए। अब देखिए 50 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, लेकिन इनको ऐड करने से 59 और सब्ट्रैक्ट करने से 41 आता है, जबकि हमें 7 चाहिए, तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 45 आर 450 होता है। चलिए देख लें फिर भी, 10 45 आर 450, तो 10 और 45 को देखते हैं। 45 को मल्टीप्लाई करने से 10 से 450 आता है, मगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फिर 7 नहीं आ रहा, तो इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करते। तो नेक्स्ट हमारे पास 11 चेक करते हैं। 450 डिवाइडेड बाय 11, इससे डिवाइड नहीं होता। 12 से चेक करते हैं, इससे भी डिवाइड नहीं होता। 13 से चेक करते हैं डिवाइड करके, 13 से भी नहीं हो रहा। 14 से डिवाइड करते हैं, 14 से भी नहीं हो रहा। 15 से डिवाइड करते हैं, 15 30s आर 450, तो 15 और 30 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 450 आ रहा है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7x नहीं आ रहा, इसी वजह से इन दो फैक्टर्स को भी कंसिडर अब नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 16 से डिवाइड करके, 16 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 17 से डिवाइड करके देखते हैं, 17 से भी नहीं हो रहा। 18 से डिवाइड करते हैं, 18 से डिवाइड हो रहा है। 18 25 आर 450, तो 18 और 25 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ तो 450 आएगा, और 25 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। हमने क्या फाइंड करना है, +7x। तो +7 कैसे आएगा, +7 है तो कैसे आएगा, +25 और -18, ताकि इनका आंसर +7 आए। तो ये इन तीनों के साथ x है, -18x + 25x इज इक्वल टू +7x। तो फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30x² उसी तरह आ जाएगा, और +7x के हमने अभी फैक्टर्स फाइंड किए, -18x + 25x। तो इनमें हमने -18x के बजाय पहले 30x² के साथ हम 25x को लिख लेते हैं, ताकि इन दोनों में से कॉमन आ जाए। 25x 30x² के साथ लिख लेते हैं और -18x बाद में लिख लेते हैं, और -15 उसी तरह आ जाएगा। तो हमने फैक्टर्स की पोजीशन चेंज कर दी। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 5x कॉमन आ जाता है, अंदर क्या आएगा, 5 6 आर 36 और एक x आ जाएगा, प्लस 5 5 आर 25, 5 आ जाएगा, और इसमें से कॉमन लेंगे -3, तो क्या आ जाएगा, 3 6 आर 18, 6x, माइनस माइनस प्लस, 3 5 आर 15, 5x -3, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इंटू 6x + 5 और 6x + 5 कॉमन आ जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमने फैक्टर्स की पोजीशन चेंज की है, अगर आपको याद हो तो -18x के बजाय 25x को शुरू में लिखा था। अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज किए बगैर, तो यानी -18x को शुरू में ही रहने देते हैं, तो उस तरह सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसी क्वेश्चन को उसी तरह सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स हमने पहले से फाइंड किए हुए हैं, -18x और +25x। अब देखते हैं इनकी पोजीशन चेंज किए बगैर इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं इनको। इस बार हम फैक्टर्स की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, शफल नहीं करेंगे। तो 30x² उसी तरह आ जाएगा, +7x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हुए हैं, -18x + 25x।
अब इनको उसी तरह लिख देंगे जिस ऑर्डर में हमारे पास थे। तो -18x + 25x -15 उसी तरह आ जाएगा = इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 3 10s are 30 10 और एक x रह जाएगा 10x - 3 6 are 18 10x - 6 और इन दोनों में से +5 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगी टर्म 5 5s are 25 5x - 5 3s are 15। अब देखें ब्रैकेट्स वाली टर्म्स दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ 10x - 6 है और यहाँ 5x - 3 है, तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो उसकी वजह ये है कि ये वाली जो टर्म है 10x - 6, इसमें से हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से हम फर्दर कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो 2 को कॉमन लेते हैं इसके अंदर से, तो 3x उसी तरह आ जाएगा। तो 10x - 6 में से 2 कॉमन आ जाता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2 5s are 10 5 x उसी तरह आ जाएगा -2 3s are 6 3 5x - 3 और +5 × 5x - 3 उसी तरह आ जाएगा। अब देखें ये 2 जो है ये बाहर वाले 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 3s are 6, तो 6x आ जाएगा बाहर × 5x - 3 उसी तरह आ जाएगा +5 × 5x - 3 ये भी उसी तरह आ जाएगा। तो 6x + 5 × 5x - 3 5x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे और ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हमने फैक्टर्स की पोजीशन शफल नहीं की, बस ये फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। 24x² - 65x + 21, इसमें भी फैक्टर्स उसी तरह फाइंड करेंगे। लास्ट वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है x² के कोएफिशिएंट के साथ। तो यहाँ 21 है, 21 मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ। तो देखते हैं 21 को 24 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास, 504 आता है। तो 504x² के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो पहले फैक्टर्स आपको पता है, पहला तो 1 और 504 होता है। अब 504 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 ही आएगा, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 65 नहीं आएगा, इसीलिए ये फैक्टर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 252 252 और 2 आ गए फैक्टर्स। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करके 5 और 4 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 65 नहीं आता, तो इसीलिए इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 168s are 104, तो 3 और 168 फैक्टर्स आ गए। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 आएगा, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 65 नहीं आएगा, इसी वजह से इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 5 और 4 को। 4 126 are 5 और 4, तो 4 और 126 आ गए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तो 5 और 4 आता है, लेकिन इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 65 नहीं आता, तो इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 5 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 और 4 नहीं आता, तो 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 84s are 5 और 4, तो 6 और 84 फैक्टर्स आ गए हैं इसके। अब 84 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो 504 आता है, लेकिन इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 65 नहीं आता, बल्कि 90 आता है या 78 आता है, तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 7 से डिवाइड करते हैं 5 और 4 को। 7 72s are 5 और 4, तो 7 और 72 आ गए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 4 आता है, और 72 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है हमारे पास 65। तो ये फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं, 72 और 7। तो इनको लिखेंगे 7 और 72, तो हमने क्या हमें आना चाहिए हमारे पास -65, तो वहाँ पर क्या साइन है माइनस का, -65 आना चाहिए।
तो -65 कैसे आएगा, जब -72 हो और +7 हो। तो इसके फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं, +7x -72x इज इक्वल टू -65x। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। 24x² उसी तरह आ जाएगा। -65x के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए, +7x और -72x, लेकिन इसमें से -72x को हम इसके साथ लिखेंगे क्योंकि 72 24 के टेबल में आता है और 7 अगर हम लिखते हैं तो वो कॉमन नहीं ले सकेंगे, तो -72x को हम इसके साथ लिखेंगे ताकि 24 3s are 72 होता है, और 7x को हम 21 के साथ लिखेंगे क्योंकि उसके साथ उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 7x को बाद में लिखते हैं, +7x +21। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से 24x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 72 डिवाइडेड बाई 24 3 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 24x, अंदर आ जाएगा x -72 डिवाइडेड बाई 24 3 आता है, तो x -3, और इन दोनों में से +7 कॉमन आ जाता है, तो अंदर आ जाएगा x +7 3s are 21 x +3। अब यहाँ देखें, ये x -3 है और ये x +3 है, तो दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका मतलब है हम इनके कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका ये मतलब है जो हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे 7 और 72 वो सही नहीं है। तो इन फैक्टर्स को सॉल्व करके हमारा सोल्यूशन ये वाला नहीं आएगा, इसीलिए इन फैक्टर्स को अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 7 और 72 को हम रिजेक्ट कर देंगे फैक्टर्स को। अब उससे आगे फाइंड करेंगे 8 से, तो 5 और 4 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ। तो अब दोबारा से इसको करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 8 63s are 5 और 4, तो 8 और 63 फैक्टर्स आ गए। तो 63 मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 5 और 4 आता है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 65 नहीं आता। इसकी वजह से इन फैक्टर्स को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं 5 और 4 को। 9 56 are 5 और 4, तो 9 और 56 फैक्टर्स आ गए। अब 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 4 आता है, और 56 में 9 ऐड करेंगे तो 65 आता है। तो 65 हमारा आंसर है मिडिल टर्म में। तो ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हमारे। तो इन फैक्टर्स को हम कंसिडर करेंगे। तो लिखेंगे दोबारा से 9 + 56 इज इक्वल टू 65। 65 यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ -65 है, तो -65 लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के साइंस नेगेटिव कर देंगे। तो -56 -9 कर देंगे ताकि होंगे ऐड, लेकिन साइन नेगेटिव का है, तो -65 आ जाएगा। तो इन दोनों के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। 9x -56x इज इक्वल टू -65x। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, नए फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए उनसे सॉल्व करते हैं। 24x² उसी तरह आ जाएगा। -65x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हुए, -9x -56x, तो इनको लिख लेते हैं। +21 उसी तरह आ जाएगा, इज इक्वल टू, इनमें से कॉमन 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3 8s are 24 और x एक रह जाएगा, 8x -3 3s are 9, 3 आ जाएगा, 8x -3। इसमें से हम कॉमन लेंगे -7, तो -7 कॉमन लिया, 7 8s are 56, तो 8x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा। 7 3s are 21, 8x -3। अब यहाँ पर देखें, हमने नए फैक्टर से फाइंड किया तो 8x -3 और 8x -3 दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हमारा सोल्यूशन ठीक होगा, हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे। इसी वजह से हमने 7 और 72 के फैक्टर्स को रिजेक्ट किया था कि उनके दो टर्म्स हैं ये सेम नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर सेम आ रही हैं, तो इसलिए अब ये फैक्टर्स ठीक हैं। तो 3x -7 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और 8x -3 8x -3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो 8x -3 आ जाएगा और ये हमारे फैक्टर्स आ गए और यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। 5x² -16x -21, इसके भी फैक्टर्स उसी तरह निकालने हैं। तो लास्ट में नंबर 21 है, तो 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x² के साथ,
तो 21 5 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है 105। तो 105 एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स निकालने हमने। तो पहले फैक्टर तो 1 और 105 होता है। तो 105 1 से मल्टीप्लाई होकर 105 ही आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 16 नहीं आता, तो इसीलिए इन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि वो ऑड नंबर है, 2 में इवन नंबर आता है। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 35 आर 105, तो 3 और 35 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 38 या 32 आता है, लेकिन 16 नहीं आता, तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट 4 से हम 105 को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 4 के टेबल में भी इवन नंबर आते हैं, तो 105 ऑड नंबर है, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 105 को अब हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं कि 5 कितने जार 105 होता है। 5 21 जार 105, 5 और 21। अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आता है, और 21 में से 5 अगर माइनस करें तो क्या आता है 16 हमारा आंसर है। तो ये फैक्टर्स सही हो गए हैं, तो ये फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो हम लिखेंगे 5 और 21 16, यहाँ पर 16 के साथ माइनस का साइन है तो -16 लिखेंगे। तो -16 कैसे आएगा, -21 + 5 इज इक्वल टू -16। इन तीनों के साथ x है तो 5x -21x इज इक्वल टू -16x। तो फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हम सॉल्व करते हैं। 5x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, -16x के फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं, प्लस 5x और -21x, तो लिख लेते हैं। और -21 उसी तरह आ जाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 5x कॉमन आ जाएगा, अंदर एक x रह जाएगा, x + 1। इनमें से -21 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 21 डिवाइडेड बाई 21 1 इज इक्वल टू 5x - 21 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x + 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो x + 1 आ जाएगा। ये हमारे फैक्टर्स आ गए और यही हमारा आंसर है।